इस क्वेश्चन को हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल फाइंड करनी है वैल्यूज। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप कैलकुलेटर्स के ज़रिए भी निकाल सकते हैं वैल्यूज। कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे निकाली जाती हैं वैल्यूज, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसकी वीडियो जो पड़ी हुई है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और उसकी वीडियो देखेंगे तो उसके आखिर में मैंने सारा कैलकुलेटर का फंक्शनैलिटी बताई हुई है कि फिक्स कैसे किया जाता है डिजिट्स को, और फिर उसके अंदर आप लॉग कैसे निकालते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ का। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने लॉगरिथम टेबल से करना है तो लॉगरिथम टेबल से कर लें, या आपने आपने अगर कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि मैंने दोनों ही तरीके पहले बता दिए हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ आगे आपको डायरेक्टली काम करवाना है कि इसमें इसका ओवरऑल वर्क कैसे होगा। सबसे पहले आपने इसको एक्स लेट कर देना है, इस पूरी वैल्यू को। फिर आपने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना, इधर भी लॉग हो गया और इधर भी। अब आपको पता है कि ये सिंगल लॉग आ रहा है, तो जब आप लॉग को सेपरेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके आगे आप प्लस प्लस लगा देते हैं। जिस तरह अब ये होगा लॉग 3.68। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली वैल्यूज, तो प्लस आएगा इनमें, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके साथ आपने माइनस लगा देना है। माइनस लॉग 5.234। अब आगे जो काम है वो सिंपल सा है कि आपने कैलकुलेटर्स के ज़रिए सिंपल इनके लॉग निकाल लेने हैं, या कैलकुलेटर के ज़रिए निकालें या फिर आप लॉगरिथम टेबल के ज़रिए। तो यहाँ मैं कैलकुलेटर के ज़रिए सिंपल पहले फिक्स मैंने कर लिया है। फिक्स कैसे करते हैं, अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते तो फिर मेरी ऑडियो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। शिफ्ट के साथ आपने मेन्यू दबाना है, तो वहाँ आपके पास एक नंबर फॉर्मेट आ रहा होगा 3 पे, तो उस 3 पे क्लिक करना है। फिर आपने आपके पास आ रहा होगा फिक्स, साइंटिफिक नोटेशन और नॉर्म, तो आपने फिक्स के लिए 1 दबाना है, और आगे उसने पूछा है 0 से 9 तक कितने डिजिट्स आपको चाहिए डेसिमल के बाद, तो आपको 4 चाहिए तो आपने 4 दबा देना है। अब आप लॉग निकालें तो सिंपल लॉग वाला आपने निकालना है, लॉग वाला बटन दबाएं और आगे वैल्यू पुट कर दें 3.68, तो आपके पास आ जाएगा 0.5658। प्लस का साइन आगे आप लगाएं लॉग 4.21, तो आपके आ जाएगा 0.6243, और आखिर में आ जाएगा लॉग 5.234। तो माइनस का साइन और इसकी वैल्यू जब आपने कैलकुलेटर पे आप फाइंड करेंगे तो 0.7188 वैल्यू आ जाएगी। आगे इनको एक साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.4713। और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो अब आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या होता है, आपके पास अगर लॉग वाला है, पुराना कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ लॉग जो लिखा होता है ना बटन, उसके ऊपर आपके पास इस तरह की वैल्यू होती है, ये वाली इस तरह लिखा होगा। जो पुराने कैलकुलेटर्स हैं उनमें एक बटन होता है लॉग वाला, तो उसमें ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट कॉलम में होता है वो बटन। तो आपने उसको शिफ्ट के साथ लॉग वाला बटन प्रेस करना है, यानी कि शिफ्ट प्लस लॉग वाला बटन। शिफ्ट पहले आपने दबाना है और फिर लॉग वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह आ जाएगी वैल्यूज, इस तरह करके कुछ आ जाएगा, और बाद में आप वहाँ ये वाली वैल्यू टाइप कर देंगे 0.4713। तो इससे आपका एंटी लॉग निकल आएगा। लेकिन जो मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर भी एक लॉग वाला बटन होता है, लेकिन उसमें दो लॉग के बटन है, लेकिन मेन मेन लॉग वाला बटन इस तरह लिखा होगा। एक ये बॉक्स सा बना होगा जिसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और ये वाला भी। तो मॉडर्न कैलकुलेटर्स में इस तरह का लॉग का बटन होता है।
तो आपने शिफ्ट के साथ इस वाले लॉग वाले बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस ये वाला बटन। तो इसके ज़रिए फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी और आप वहाँ 0.4713 पुट कर देंगे। तो एंटी लॉग निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4713 का। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.9601 और ये आपका आंसर है। अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन है कि क्या वाकई ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप ऊपर जाएं और ये जो आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व कर लें। तो 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, तो आपके पास 2.96 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस पे या 4 डेसिमल प्लेसेस पे थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हमारी 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सही है, ऑलमोस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सबसे पहले आप इसको x कर दें। x आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 है। इसको आपने लेट कर लिया कि ये x है, फिर आपने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब आप इनको आपका लॉग सेपरेट करेंगे तो आपके पास प्लस के साइंस आ जाएंगे। अब ये बारी बारी लॉग आप निकाल लें। लॉग 4.467 आपके पास हो जाएगा 0.6693। फिर आप निकालें लॉग 2.11, वो आपके पास हो जाएगा 0.3243। फिर आप निकालें लॉग 2.397, वो आपके पास हो जाएगा 0.3797। अब इन सबको आप ऐड कर दें, प्लस 3243 प्लस 3797, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.3733। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो log इस साइड पे जाके हो जाएगा एंटी लॉग। तो जिस तरह एंटी लॉग का तरीका बताया, शिफ्ट के साथ आपने लॉग वाला बटन दबाना है, तो 10 टू रेस पावर पे चला जाएगा, वहां आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1.3733। तो 23.6211, ये आपके पास आंसर आ जाएगा x का। ऊपर आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, तो आपके पास 23.6 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू। तो ये आपका आंसर है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आपने अगर पीछे से तैयारी अपनी अच्छी की हुई है, पिछले वाले क्वेश्चंस के आपके ऊपर ग्रेस्प है, तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चंस ज़रा आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स पता है, लॉस पता है लॉगरिथम्स के, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता पिछले वाले लॉस क्या थे और पीछे हम क्या करते आ रहे हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या किया जाए। इसको एक्स लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेप सारे करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करने वाला। अगर कभी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं स्टेप्स को शॉर्ट करूँगा, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। दोनों साइड्स पे लॉग ले लें। अब यहाँ आप क्या करेंगे, वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाली जो वैल्यूज आ रही है ना 20.46 और 2.422, इनके साथ लॉग के साथ प्लस आ जाएगा।
तो log 20.46 की पावर 2 प्लस और फिर अगली वैल्यू log। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसके साथ प्लस आ जाएगा और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी है उसके साथ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें ये पावर नहीं थी, एक्सपोनेंट्स नहीं आ रहा था, तो इसमें आ रहा है तो इसको हम एक्सपोनेंट को भी सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट के लिए कौन सा लॉ था कि अगर एक्सपोनेंट आ रहा है तो वो स्टार्ट में आ जाता है, तो 2 log 20.46 ऐसे हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आपके पूरे हैं ये जो पिछली बुक थी उसके अंदर बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चंस थे और हमेशा आते होते हैं। इस दफ़ा का मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि ये अभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस ही रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे। अब यहाँ आपने इसका लॉग ले लें, log 20.46, तो ब्रैकेट में वैल्यू लिखे 1.3109, फिर लॉग लें 2.4122 का, ये आ जाएगी 0.3824, और आगे आप लॉग लेंगे 754.3 का, तो हो जाएगा 2.8775। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1267। यहाँ से x की वैल्यू लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और अब आप इसका एंटी लॉग ले ले, शिफ्ट के साथ लॉग वाला बटन दबाना, 10 टू रेस पावर में चला जाएगा, 0.1267 वहाँ वैल्यू पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा 1.3388। इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक दफ़ा कि क्या ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ टाइप करें कैलकुलेटर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2.4122 754.3, तो 1.33 ही आ रहा है कुछ, सही है। तो ये आपका आंसर सही है। सबसे पहले इसको एक्स सेलेक्ट कर लें, दोनों साइड्स पे लॉग ले लें, अब यहाँ आपने लॉग सेपरेट करना है, तो लॉग 9.364 और ऊपर इसकी पावर हम इस तरह लिख देते हैं, जो ये आपका रेडिकल नोटेशन है इससे आप इसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल में, तो क्यूब रूट आपका 1/3 पावर में हो जाएगा, ये हमें पता है। फिर आगे प्लस का साइन मल्टीप्लिकेशन की जगह पे लॉग 21.64, और जो नीचे वाली वैल्यू है माइनस के साथ लॉग 3.21। आपका एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाएगा 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग
3.21। अब आप बारी बारी लॉग निकालना स्टार्ट कर दें। लॉग 9.364, फिर लॉग 21.64, फिर लॉग 3.21। तो 0.9715 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा। इन सब को सॉल्व करें। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। फिर आप इस चीज को इधर रखते हैं, एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग की वैल्यू अब आप निकाल लें। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको अब ऊपर से वेरीफाई कर लेते हैं हम। जो ये आपके पास दी हुई है वैल्यूज, इसको एज इट इज टाइप कर लें। सबसे पहले आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और नीचे 3.21, तो 14.2 समथिंग आ रहा है, जो कि हमारी वैल्यू से मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर है।